हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा 8 के न्यू फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो हैं डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स। डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स क्या हैं और इनके यूज से हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या चेंजेज आए, और इनके इंट्रोडक्शन से पहले हमारे इंटरफेस के अंदर क्या चैलेंजेस थे जो हम फेस कर रहे थे। तो उनको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकल वे में उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके तो इनके यूज को प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करने के लिए पहले एक बार पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन जावा 8 क्या थे। In Java 8, default methods and static methods were introduced in interfaces to enhance their functionality without breaking backward compatibility. Java 8 के अंदर दो मेथड इंट्रोड्यूस हुए हमारे इंटरफेस के अंदर जिनको हम यूज कर सकते हैं उनकी फंक्शनलिटी को इनहेंस करने के लिए विदाउट ब्रेकिंग एंड कंप्रोमाइजिंग एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी ऑफ इंटरफेस। तो ये दो मेथड थे हमारे डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स जिनको हमने अपने इंटरफेस के अंदर यूज कर सकते हैं टू इनहेंस द फंक्शनलिटी ऑफ इंटरफेसेस। इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले एक बार चैलेंजेस देख लेते हैं कि जावा 8 के से पहले जो वर्जन थे उनके अंदर क्या चैलेंज थे हमारे इंटरफेस के अंदर। एक सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे कि सपोज एन इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस विच प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। कि एक इंटरफेस के अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं और उस पर्टिकुलर इंटरफेस को हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस ने इंप्लीमेंट किया है और उन हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस ने उन पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन दी है ईच क्लास के अंदर जो उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर अवेलेबल है। नाउ इफ वी वांट टू ऐड वन मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू एग्जिस्टिंग इंटरफेस फॉर आवर एप्लीकेशन डिजाइन एंड फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें अब अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करना पड़े उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग इंटरफेस के अंदर, तो क्या होगा, क्या चैलेंजेस होगा हमारे पास। देन कंपल्सरी वी हैव टच अपॉन other hundreds of classes and provide implementation for new abstract method in each and every class। तो जावा 8 से पहले क्या होता था कि हमें उन 100 क्लासेस के अंदर भी जाके चेंजेस करना पड़ता जिन 100 क्लासेस ने उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और हमें उन 100 क्लासेस के अंदर उस न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एरर आता और हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन नहीं होता। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमारे जावा 8 के अंदर दो मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स। तो एक बार उनको पहले समझ लेते हैं, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स क्या हैं। डिफॉल्ट मेथड्स अलाउड इंटरफेस टू हैव मेथड इंप्लीमेंटेशन। डिफॉल्ट मेथड के इंट्रोडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी कह लो या मेथड की इंप्लीमेंटेशन हम उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर दे सकते हैं। दिस enables developers to add new methods to interfaces without forcing all implementing classes to modify their implementation। इस पर्टिकुलर चेंज की वजह से, डिफॉल्ट मेथड की वजह से, अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी दे सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं विदाउट फोर्सिंग जो एग्जिस्टिंग क्लासेस थी जो उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही थी उनके अंदर कोई भी चेंज किए बगैर हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करवा सकते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ दैट डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड को यूज करने के हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें अपने प्रोग्राम को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करवाना है और कंपाइल करवाना है। तो वो क्या है, डेफिनेशन फॉर डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस in Java 1.8 version is more generic and this is available to all extending classes, या कह सकते हैं आप इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है। एक्चुअल में जो जावा 8 के अंदर जो हमारा डिफॉल्ट मेथड आया उसकी हमें एक जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन या जेनरिक डेफिनेशन हमें अपने इंटरफेस के अंदर देनी पड़ती है, जिस वजह से क्या होगा कि जितनी भी हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज हैं जो उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं वो जेनरिक फंक्शनलिटी और जेनरिक डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट मेथड हमारे उन सारी क्लासेस के पास अवेलेबल होती है ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड क्या है, डिफॉल्ट मेथड्स नेम कैन कंटेन एनी वैलिड जावा आइडेंटिफायर but it should not clash with any name from object class method like hash code।
डिफॉल्ट मेथड का हम कोई भी नेम रख सकते हैं जो वैलिड आइडेंटिफायर हो, लेकिन वो नेम हमारे जो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं उनके नेम के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें जावा कंपाइलर एक एरर थ्रो करता है। जो एरर क्या है? ए डिफॉल्ट मेथड कैन नॉट ओवरराइड ए मेथड फ्रॉम जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। अगर हमने सेम नेम रखा अपने डिफॉल्ट मेथड का जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड का है, तो उस केस में कंपाइलर हमें एरर थ्रो करेगा। But even with all this, there is one age-old problem we have been facing in the earlier Java version and now has been addressed in Java 1.8 version. Is that diamond problem or ambiguity problem? Using super keyword. एक्चुअल में डिफॉल्ट मेथड्स के इंट्रोडक्शन के बाद भी, इवन डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड के इंट्रोडक्शन के बाद भी, हमारे पास जावा के अंदर एक प्रॉब्लम अकर होती है जिसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। डायमंड या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, एक्चुअल में डायमंड या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या है? सपोज हमारे पास दो इंटरफेस है और दो इंटरफेस में सेम डिफॉल्ट मेथड या स्टैटिक मेथड नेम से हमारे पास मेथड है, और जब कोई भी क्लास उस पर्टिकुलर दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो उस केस में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि वो पर्टिकुलर डिफॉल्ट मेथड किस पर्टिकुलर इंटरफेस का है और कौन से पर्टिकुलर इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन उस क्लास को देनी पड़ेगी। तो उस प्रॉब्लम को हम डायमंड प्रॉब्लम या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम को भी हम जावा 8 के अंदर एड्रेस कर सकते हैं और रिजोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड्स। तो इस एम्बिग्यूटी और डायमंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वी हैव टू ओवरराइड डिफॉल्ट मेथड्स एंड नीड नॉट नेसेसरी प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन। हम क्या कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड करवा सकते हैं और जरूरी नहीं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें वहां पे देनी पड़े उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंदर। तो हम कर क्या सकते हैं? ऑल टुगेदर न्यू इम्प्लीमेंटेशन, या तो हम सेम मेथड नेम से हम एक नया मेथड हम अपने इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंदर बना दें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहां पे दे दें। तो उस केस में भी क्या होगा, हमारी जो डायमंड और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगी। या फिर क्या कर सकते हैं, इनवोक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन आइदर ऑफ द इंटरफेस। जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था कि दो इंटरफेस के अंदर सेम डिफॉल्ट मेथड है सेम नेम से, तो उस केस में क्या करेंगे, कोई भी एक इंटरफेस का या तो दोनों के का या कोई भी एक इंटरफेस के डिफॉल्ट मेथड को हम वहां पे अपनी इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंदर इन्वोक करवाएंगे और वहां पे सुपर कीवर्ड का यूज करके उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर उस डिफॉल्ट मेथड को इन्वोक करा लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, इन्वोक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोथ इंटरफेस, कंसीडर सीक्वेंसिंग व्हाइल डूइंग सो। जैसे कि हमने क्या किया, या तो एक किसी पर्टिकुलर एक इंटरफेस के उस मेथड को इन्वोक करवा सकते हैं बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड, या दोनों को करवा सकते हैं। अगर दोनों करवाएंगे तो हमें उनकी सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। और मिक्सिंग ऑल ऑफ अबाउ पॉइंट्स, या फिर हम जितने भी तीनों के ऊपर पॉइंट हम तीनों को यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर टू सोल्व दैट एम्बिग्यूटी एंड डायमंड प्रॉब्लम। इसको भी हम प्रोग्राम वे में जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो एक्चुअल में देखेंगे पहले कि ये एम्बिग्यूटी और डायमंड प्रॉब्लम है क्या और उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज सॉल्यूशंस। लेकिन अब नेक्स्ट हम अपना जो स्टैटिक मेथड उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेसेस आर लाइक स्टैटिक मेथड इन क्लासेस। स्टैटिक मेथड हमारे सेम वे में काम करता है जैसे कि स्टैटिक मेथड हमारे क्लासेस के अंदर काम करते हैं। दे बिलोंग टू द इंटरफेस रादर देन ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये उस पर्टिकुलर इंटरफेस को बिलोंग करेंगे, ना कि उस पर्टिकुलर क्लास को। स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन बाय इंप्लीमेंटिंग क्लासेस। अगर हमने किसी स्टैटिक मेथड को अपने इंटरफेस के अंदर एक तरीके से यूज किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड नहीं होगा हमारी इंप्लीमेंटिंग क्लास के अंदर। कुछ की पॉइंट्स हैं स्टैटिक मेथड को यूज करने की। फर्स्ट की पॉइंट क्या है? स्टैटिक कीवर्ड इज नॉट अटैच्ड टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। स्टैटिक कीवर्ड हमारा किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। रादर इट इज क्लास लेवल कंसेप्ट एडिंग मेमोरी ओवरहेड टू क्लास। हमारे क्लास के अंदर एक मेमोरी ओवरहेड का इशू आता है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को हम अपने इंटरफेस के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड इट इज इन्वोक्ड विद क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड rather after creating objects, which we usually do after instantiating objects for instance methods। हम इन स्टैटिक मेथड्स को हम क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड के साथ इन्वोक कर सकते हैं, ना कि जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, हम अपने इंस्टेंस मेथड को यूज करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट नेम के साथ हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट मेथड को कॉल करवाते हैं।
if we want to define only static methods inside class for some utility purpose, then it is better to define inside interface to overcome memory overhead and maintenance। जैसे कि मैंने ऊपर सेकंड की पॉइंट में डिस्कस किया कि हमें अपने किसी स्टैटिक मेथड को एज ए यूटिलिटी पर्पज के लिए अपने क्लास के अंदर डिफाइन करवाना हो तो हम उसको बेटर वे में क्या कर सकते हैं, हम उसको अपने इंटरफेस के अंदर डिफाइन करवा सकते हैं टू ओवरकम दैट मेमोरी हेड इश्यूज। तो इन पॉइंटों को जो हमने स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड के लिए डिस्कस किया यहाँ पे कि स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड क्या होते हैं और हमारे इंटरफेस के अंदर क्या चैलेंज हम फेस करते थे बिफोर जावा 8, तो उनको एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए हम आईडी पे एक प्रोग्राम बनाते हैं और उनका एक्चुअल में यूज समझते हैं कि एक्चुअल में स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड के इंट्रोडक्शन के बाद हमें क्या इजीनेस हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिली और क्या बेनिफिट मिला हमें इस स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड को यूज करने के। तो प्रैक्टिकली में समझने के लिए एक बार हम अपने आईडी पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम दे लेते हैं यूज ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स। यहाँ पे हमारी एक न्यू क्लास क्रिएट होगी है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले यूज को समझने के लिए स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड को हम एक काम करते हैं, दो इंटरफेस क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं इंटरफेस, बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। इंटरफेस यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे कैल1। इस इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे कर सकते हैं हम, इंट, रिटर्न टाइप होगी इसकी इंट, और ले लेते हैं हम ऐड, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करवा लेते हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको कमेंट डाल देते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसे हम क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट एक्चुअल में काम करते हैं पहले ना, सेम चीज को इम्प्लीमेंट करवा के देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जावा 8 से पहले क्या प्रॉब्लम थी। जावा 8 से पहले प्रॉब्लम क्या थी, अगर वैसे तो थ्योरेटिकली समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल में उसको करके देखें तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये कैल1 एक इंटरफेस है, इसके अंदर हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड किया है, और जब इस कैल1 इंटरफेस को हमारी नंबर ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, और इन फ्यूचर जब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आएगी कि इसके अंदर हम एक और मेथड ऐड करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन का, जैसे कि हम यहाँ सपोज एक और मेथड ऐड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही, तो उस केस में क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस ने उस पर्टिकुलर इस कैल1 इंटरफेस को पहले इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उन क्लासेस को मैंडेटरी होता कि उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी वो इंप्लीमेंट करे, और हर ईच क्लास के अंदर हमें जाके चेंजेस करना पड़ता टू प्रोवाइड दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट सेकंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो उस केस को हम क्या किया, जावा 8 के अंदर जब हमारे पास ये डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड इंट्रोड्यूस हुए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो न्यू रिक्वायरमेंट थी हमारी कि हम एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाना अपने इंटरफेस के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट बना देंगे या फिर स्टैटिक बना देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड का क्या है, हम जब किसी भी इंटरफेस के अंदर किसी मेथड को हम डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो हम उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन हम उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर ही दे सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, डिफॉल्ट इंट, और यहाँ पे क्या दे देंगे मेथड का नाम, मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इंट ए इंट बी की मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी बॉडी दे सकते हैं,
रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी हमें, क्या करवा देंगे हम, रिटर्न ए इंटू बी को हम रिटर्न करवा रहे हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक स्टैटिक मेथड भी ले लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे, स्टैटिक रिटर्न टाइप ले लेते हैं यहाँ पे इंट, और यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे क्या, डिवाइड ले लेते हैं, इंट ए इंट बी। यहाँ पे हम अपने इम्प्लीमेंटेशन दे दें इसकी, क्या करेंगे, रिटर्न ए डिवाइड बाई बी। तो हमने यहाँ पे अपने 3 मेथड लिए हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा, और एक डिफॉल्ट मेथड है, और एक स्टैटिक मेथड है हमारा। तो अब क्या करेंगे, ये जो क्लास हमारी मेन क्लास है ये इंप्लीमेंट करेगी इसको, इंप्लीमेंट्स किसको करेगी इंप्लीमेंट, कैल1 को। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जैसे ही हमने इसको इंप्लीमेंट किया, क्या यहाँ पे जैसे हम ओवर करेंगे उसको दिखाएंगे कि ये जितने भी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन इस पर्टिकुलर क्लास को देनी मैंडेटरी है। यहाँ पे हमारे पास एक ही डिफॉल्ट मेथड है, द टाइप यूज ऑफ मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैल1 डॉट एड, ओनली इसकी ही हमें इंप्लीमेंटेशन देने की जरूरत है। बाकी जो दो मेथड है मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसकी हमें इंप्लीमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड है और उनकी इंप्लीमेंटेशन हमने उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर पहले ही दे रखी है। हम कर सकते हैं, उनको ओवरराइड करवा सकते हैं यहाँ पे, और मोर स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे सकते हैं अपनी इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटिंग क्लास के अंदर, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, हमें ओनली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ही इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। इसको मैं कॉपी करके ऊपर ले लेता हूँ अपने मेन मेथड से। अब हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, हमें ऐड करवाना है, तो क्या कर सकते हैं हम, ए प्लस बी, हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन दे दी हमने यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड को कॉल करवाएंगे और अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इन्वोक करवाएंगे अपने मेन मेथड के अंदर। कैसे करवाएंगे हम, यहाँ पे ले लेते हैं, कमेंट डाल देते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास टू इन्वोक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो सिंपल क्या कर सकते हैं, जो हमने कैल1 लिया है इंटरफेस का नेम, भले ही हम इंटरफेस का नेम भी स्मॉल रख लें या कैपिटल रख लें, हम क्या करते हैं कैपिटल कर लेते हैं इसको, कैल1, इसको ले लेते हैं कैल1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैल1 का हम क्या करेंगे, कैल एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। और कैसे बना सकते हैं हम, न्यू, अब हमें ये ऑब्जेक्ट हमें क्या बनाता, क्लास का बनता है, इंटरफेस का तो बनता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास के मेमोरी इनिशियलाइज करवाने के लिए इस क्लास का नेम को यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम, और न्यू हमारा कीवर्ड है न्यू। अब क्या कर सकते हैं हम, इस कैल1 के ऑब्जेक्ट के साथ में हम अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, डॉट, ये हमने यहाँ पे दे देते हैं, क्या है हमारा ऐड, इसके अंदर हम करवा देते हैं वेरिएबल पास 10 5, और एक बल्कि एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, उसके अंदर यूज कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स आर इज, क्या होगा,
कैल 1 नहीं कैल डॉट एड, और यहाँ पे दे देते हैं हम 10 और 5। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें अपने डिफॉल्ट मेथड को भी इन्वोक कराना। डिफॉल्ट मेथड को हम कैसे इन्वोक करवा सकते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं सिस्टम, सेम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज क्या है, कैल डॉट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे 4 एंड 8। लेकिन हमें जो स्टैटिक मेथड है हमारा, उस स्टैटिक मेथड को हम कैसे कॉल करवा सकते हैं, विद द नेम ऑफ इंटरफेस। कैसे करवा सकते हैं हम, उसको भी हम यूज कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज, कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस नेम क्या है, कैल 1 डॉट, हम यहाँ पे डिवीजन को कॉल करवा सकते हैं, और यहाँ पे 2 नंबर पास करवा देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 20 डिवाइड बाई 4। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम का यूज करते तो हमें एरर देता है, कैसे, अब हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इसको कैल डॉट, मैं डिवाइड करता हूँ और इसमें हम पास करवा देते हैं यहाँ पे 10 और 2। अब यहाँ पे क्या, ध्यान से देखें क्या आ रहा है ये, दिस स्टैटिक मेथड ऑफ इंटरफेस कैल 1 कैन ओनली बी एक्सेस्ड एज कैल 1 डॉट डिव डिवाइड। अच्छा डिवाइड हमने पूरा लिखा, डिवाइड नहीं, डिवाइड हमने यहाँ पे गलत लिख दी, डिवाइड की स्पेलिंग DIVIDE, डिवाइड, ये कर देते हैं। तो इसमें क्या करता है, ये कह रहा है कि ये पर्टिकुलर मेथड ऐसे कॉल होएगा ही नहीं, तो कैसे करेंगे हम, ओनली हम इंटरफेस नेम के साथ इसको कॉल करवा सकते हैं, कैल 1 डॉट डिवीजन डिवाइड, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 20 डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होएगा। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर हमारा क्या है, क्या नंबर पास करवाए थे हमने, 10 और 5 15 हो गया। मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा, दो नंबर की कितने की थी, 8 और 4 की 32 होगी। डिवीजन हमने क्या करवाया था, 20 डिवाइड बाई 4, तो 5 आ गया हमारा, एग्जैक्टली रन कर रहा है प्रोग्राम। अब हम एक डिस्कस किया था कि हमारे अगर इंटरफेस से एक सेकंड इंटरफेस लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं सेम इंटरफेस को, कंट्रोल सी, यहाँ पे डाल देते हैं कंट्रोल वी, इसको ले लेते हैं कैल 2, और कैल 2 के अंदर भी हमने सेम यूज किया है, सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, और हमारा क्या है स्टैटिक मेथड है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये इस क्लास कैल 2 को भी इम्प्लीमेंट करें, कैल 2, तो इसमें हमारे पास देखोगे यहाँ पे कंपाइलर में क्या दे रहा है, डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड नेम मल्टीप्लाई विद द पैरामीटर इंट इंट एंड इंट इंट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द टाइप कैल 2 एंड कैल 1, कि ये कह रहा है कि डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड है इंटरफेस के अंदर, जो इनहेरिट होके इस क्लास के पास आया है दो इंटरफेस से, कैल 1 से और कैल 2 से, और जिनके पैरामीटर सेम है, सब कुछ सेम है, और ये डुप्लीकेट मेथड है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो हम अपनी इंप्लीमेंटिंग क्लास के अंदर एक सेम नेम से एक नया मेथड क्रिएट कर दें और उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दें, तो भी रिजोल्व हो सकता है। कैसे, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे पब्लिक इंट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दे देते हैं इंट ए इंट बी, और इसकी इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न ए इंटू बी। इससे भी हमारा रिजोल्व हो गया। हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर जो मेथड था
एक सेम नेम से अपने इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंदर एक न्यू मेथड क्रिएट कर दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमने दे दी। तो इस वजह से जो डायमंड प्रॉब्लम थी या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम थी वो हमारे प्रोग्राम के अंदर वो रिजोल्व होगी। या हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम अपने जो सुपर क्लास जो हमारे इंटरफेस है उसका यूज करके और उसके ऊपर सुपर कीवर्ड का यूज करके हम उस पर्टिकुलर किसी भी एक इंटरफेस के मेथड को, डिफॉल्ट मेथड को इन्वोक करा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, रिटर्न हम क्या कर सकते हैं, कैल1 डॉट सुपर डॉट हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को यहाँ पे इन्वोक करा सकते हैं। इससे भी हमारी प्रॉब्लम दूर होगी। या हम दोनों क्लास के, दोनों इंटरफेस के मेथड को वन बाय वन इन्वोक करा सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो इन सॉल्यूशन को करके, यूज करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस डायमंड और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। अब एक बार मैं अगर सेव करूं इसको और अगर मैं चाहूं कैल 2 का भी एक ऑब्जेक्ट बना के और जो सेकंड उसका इंटरफेस का जो मेथड है वो उसको हम यहाँ पे इन्वोक करवाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं करता हूँ कैल 2, यहाँ पे ले लेता हूँ कैलकुलेशन कैल ऑब्जेक्ट ओबीजे ले लेते हैं इसको। और यहाँ पे अगर मैं करवाऊँ इसको, कॉपी करते हैं कंट्रोल C और कंट्रोल V, 2 नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, कैल ऑब्जेक्ट के अंदर जाके दो अलग वेरिएबल पास करवाते हैं। यहाँ पे 3 9 या 3 8 करवा देते हैं, कंट्रोल S करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। अब ये जो सेकंड इंटरफेस का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो हम उसके थ्रू भी हमने जो अपना जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मल्टीप्लाई मेथड है, उसको कॉल करवाया विद डिफरेंट आर्गुमेंट। तब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है और हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई डायमंड या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं है और वो रिजोल्व होगी है यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमने क्या किया, एक उस पर्टिकुलर मेथड की जो हमारे पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर मेथड अवेलेबल था उसको सुपर कीवर्ड के हेल्प से हमने उस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करा लिया अपने मेन क्लास के अंदर, इंप्लीमेंटिंग क्लास के अंदर। और उस वजह से वो जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम थी उस पर्टिकुलर क्लास की, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के डुप्लीकेट मेथड की वजह से तो वो रिजोल्व होगी। या तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया मेथड अपने इंप्लीमेंटिंग क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन वहीं पे दे सकते हैं, जिस वजह से वो पर्टिकुलर मेन क्लास फिर क्या करेगी, उस पर्टिकुलर मेथड को ही यूज करेगी, इन्वोक करेगी अपने एग्जीक्यूशन टाइम पे, जिस वजह से वो एम्बिग्यूटी और डायमंड प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। तो ये यूज थे हमारे स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड के इंटरफेस के अंदर, जो कि हमारे जो अर्लियर जावा 8 से पहले जो इशू थे हमारे इंटरफेस के, कि हमें उस इंप्लीमेंटिंग क्लास के अंदर मैंडेटरी हो जाता है किसी नए एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन देना। अगर हमें एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें कोई नया एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो जितनी भी इंप्लीमेंटिंग क्लासेज हैं उन पर्टिकुलर क्लासेज को उस न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उस न्यू मेथड को या तो हम स्टैटिक डिफाइन करवा सकते हैं या हम डिफॉल्ट डिफाइन करवा के हम उसकी बेसिक इंप्लीमेंटेशन वहीं पे उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर देके, तो जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है उनको फोर्स नहीं करवा सकते कि वो पर्टिकुलर न्यू मेथड की इंप्लीमेंटेशन अपनी क्लास के अंदर दे, क्योंकि वो डिफॉल्ट और स्टैटिक कीवर्ड के साथ वो एक तरीके से डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड क्रिएट हो जाते हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन हम अपने इंटरफेस के अंदर ही दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल यूज हमारा स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड का था, जिसको हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ लिया। अगर फिर भी आपको कोई इशू है कि डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड का क्या यूज है और इससे क्या इशू रिजोल्व हुआ हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो और आप अपने इश्यू को वहां पे बता सकते हो कि आपको क्या इशू आ रहा है, तो ताकि हम आने वाले वीडियो में उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें विद ए न्यू एग्जाम्पल, और आपके इशू को रिजोल्व कर पाएंगे विद easy to use or easy to understand example. Till then, thank you. Thanks for watching.